धरोहर में आज हम उस नगरी की यात्रा कराने वाले हैं जिसे सप्त नगरी की एक सबसे प्राचीन नगरी के रूप में जाना जाता है। हम उस नगरी की बात करने वाले हैं जहां भगवान शिव स्वयं विराजे हैं। हम उस स्थान की बात करने वाले हैं जिसकी प्राचीनता को जब हम देखते हैं तो शायद कोई ऐसा इतिहास दिखाई नहीं देता, वर्षों में गिना जा सकता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये सब वो नगरियां हैं, खासकर काशी विश्वनाथ भगवान यहाँ विराजे हैं। लेकिन मैं उस मंदिर के सामने खड़ा हूँ जिन्हें गौरी केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ माँ अन्नपूर्णा का रूप भी दिखेगा आपको, गौरी माता का रूप भी दिखेगा, और इसके पीछे एक अलग तरह की कहानी रही है। तो चलिए आज धरोहर में यात्रा करते हैं गौरी केदारेश्वर मंदिर और काशी के लगे अन्य मंदिरों की। काशी सिर्फ मोक्ष की नगरी नहीं, ये तप की भूमि है, त्याग की कहानी है और सत्य की परीक्षा भी। जहां एक ओर मां पार्वती का तप है तो दूसरी ओर राजा हरिश्चंद्र का अड़िग सत्य। इस धरोहर स्पेशल में गौरी केदारेश्वर मंदिर, हरिश्चंद्र घाट की कथा और काशी के वे शिवालय जो इतिहास और आस्था को जोड़ते हैं, इन्हीं की यात्रा पर हम निकले। जहां अलौकिक आस्था के केंद्र है और जहां पग पग पर पुरातन संस्कृति, धर्म और हमारी परंपराओं के दर्शन होते हैं। शिव के धाम काशी में है, हम बनारस में हैं। भगवान विश्वेश्वर नाथ की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान शिव के धाम में जब पहुंचते हैं, गंगा के तट पर जब पहुंचते हैं, तो यहाँ तो जगह जगह भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और मैं उस मंदिर के सामने हूँ इस वक्त, जिसे केदारेश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है, गौरी केदारेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक तरफ पवित्र माँ गंगा कलकल बहती हुई और उसी के सामने, ठीक सामने समाया है भगवान शिव का धाम, जिसे कहते हैं गौरी केदारेश्वर। इस मंदिर की भी अपनी प्राचीनता है। कहा यह जाता है कि भगवान विश्वनाथ जब विवाह करते हैं तो विवाह के उपरांत इसी मंदिर तक उनकी बारात आती है। यानी गौरी के साथ शिव यहाँ विराजे हैं, इसीलिए गौरी केदारेश्वर मंदिर है। जगह जगह आपको यहाँ शिवलिंग दिख जाएंगे, भगवान शिव का अलग रूप दिख जाएगा। प्राचीनता तो यहाँ कड़कड़ में दिखाई देती है। कहते हैं कि सप्त जो नगरी हुई है उसमें सबसे प्राचीन जो नगरी है भगवान शिव की नगरी यही है। और चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ उसी गौरी केदारेश्वर मंदिर की तरफ, जहाँ भगवान शिव विराजे हैं। शिव के कई रूप यहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत अलग तरह का इस मंदिर का इतिहास रहा है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, और ये वही मंदिर है जहाँ शिव भी है और गौरी माता भी विराजी। गंगा के किनारे बसी काशी, इसके दक्षिणी हिस्से में स्थित है गौरी केदारेश्वर मंदिर। मान्यता है कि मां पार्वती ने यहीं पर भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए इसे गौरी केदारेश्वर कहा जाता है, जहां शिव और शक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने द्वारपालों की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं, जो इसकी प्राचीनता का एहसास कराती है। मैं उस प्राचीन नगरी काशी में हूँ जिसकी प्राचीनता हर जगह दिखाई देती है। और जिस मंदिर में हम खड़े हैं इस समय भगवान शिव के सामने, ये गौरी केदारेश्वर भगवान का दरबार है। कहते हैं कि राजा मानधाता ने जब तपस्या की तो खिचड़ी से उत्पन्न हुए भगवान शिव, और उसके पीछे भी बड़ी कहानी, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन यहाँ पूजा होती है। लेकिन इसकी प्राचीनता इसी बात से समझी जा सकती कि आप हर जगह देखिए, द्वार पर दो द्वारपाल विराजे हैं भगवान शिव के मंदिर में। आप प्रवेश करने से पहले जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको दो द्वारपाल नजर आते हैं, और उसी प्राचीनता को खुद जब मूर्ति को हम देखते हैं तो वो खुद बयां करती है। दोनों तरफ दो द्वारपाल विराजे हैं, और जैसे ही इन द्वारपाल से होकर हम भीतर की तरफ चलते हैं तो भगवान केदारेश्वर का ये मंदिर आ जाता है। बहुत प्राचीन मंदिर है, और यहाँ की प्राचीनता तो इसी बात से समझी जा सकती है कि तो ये है भगवान शिव केदारेश्वर का धाम, गौरी केदारेश्वर का धाम। सामने नंदी महाराज और भीतर की तरफ भगवान शिव विराजे हैं। शिव के बारे में यूं तो यहाँ अलग अलग कहानी कही जाती है, लेकिन यहाँ की किंवदंतियां कहें या जो जब हम अलग अलग
ऋग्वेद को देखते हैं, पुराणों को देखते हैं, तो उनमें यहाँ के मंदिर को बयां किया गया। ये भगवान शिव का वही धाम है जहाँ शिव जी विराजे हैं। और ये देखिए, ये केदारेश्वर गौरी केदारेश्वर भगवान है। यहाँ हमेशा दूध जल का अभिषेक होता रहता है। गंगा से लोग जल लेकर आते हैं और अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि पार्वती ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की, तभी भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया। इस मंदिर केदारनाथ का प्रतीकात्मक स्वरूप भी माना जाता है, यानी काशी में ही केदार के दर्शन। यहाँ के पंडित बताते हैं कि इस अद्वितीय शिवलिंग में शिव, शक्ति और अन्नपूर्णा सभी विराजमान हैं। पौराणिक मान्यता है कि राजा मानधाता के संकल्प से ये स्वयंभू शिवलिंग स्थापित हुआ। क्या है यहाँ की खासियत इस मंदिर की, खासकर गौरी केदारेश्वर के बारे में बात करें या काशी के बारे में बात करें? कहा जाता है ये सतयुग का मंदिर है। 7 पुरियां हैं। 7 पुरियों में विशेष पुरी हमारी काशी पुरी है। और काशी में विशेष हमारा केदार खंड है। काशी के 3 खंड है। 3 खंड में विशेष केदार खंड क्यों है? इसकी मान्यता इतनी क्यों है? क्योंकि हिमालय पर्वत पर ऋषि राजा मानदाता हुआ करते थे। उन्होंने वहां भगवान की तपस्या की 100 वर्ष। तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर आकाशवाणी से प्रेरणा देते हैं, काशी जाके तप करो, काशी में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो उसी प्रकार ऋषि राजा मानदाता काशी आते हैं और निरंतर खिचड़ी बनाते हैं और उसे 2 भाग में विभक्त करते हैं, आधा अतिथि के लिए, आधा स्वयं के लिए। मकर संक्रांति का पर्व पड़ता है सतयुग में। ऋषि राजा मानदाता उस दिन खिचड़ी बनाते हैं और उसे 2 भाग में उसी प्रकार विभक्त करते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण आए तो मैं उसे भोजन को दूं और हिमालय दर्शन करने चलूं। तो कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण नहीं आता है, राजा चिंतित होते हैं। तभी साक्षात शिव और माता गौरी आते हैं खिचड़ी का भोग लेने के लिए। तो जैसे ही ऋषि राजा मानदाता खिचड़ी को छूते हैं, खिचड़ी पाषाण हो जाती है। पाषाण का अर्थ पत्थर का हो जाता है। राजा रोने लगते हैं, बोलते हैं मेरी खिचड़ी पाषाण हो गई और अतिथि ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं, मैं भोजन को क्या दूं? तो भगवान उस रूप को त्याग कर लिंग में अंतर ध्यान होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। बोलते हैं जो तुम्हारी खिचड़ी थी वो शिवलिंग बन गई है। इसका 2 भाग होने से आधे में हरिहरात्मक, आधे में शिव सत्तात्मक और अन्न से निर्मित माता अन्नपूर्णा इसमें सदा निवास करेंगी। जो भी भक्त इस शिवलिंग का दर्शन करेगा निरंतर काल में, उसकी शुभ मनोकामना पूर्ण होंगी और घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी। इतना कह के भगवान इस लिंग में अंतर ध्यान हो गए और 2 भाग होने से इसमें हरिहरात्मक और शिव सत्तात्मक का रूप हम देख सकते हैं। काशी में जो हम दर्शन करते हैं भगवान शिव का, ये गुप्त पाठ है, ये अपने आप को गुप्त रखते हैं। काशी में आपको समस्त शिवलिंगों की फोटो, वीडियो इत्यादि मिल जाएंगी, पर गौरी केदारेश्वर का कहीं आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुप्त काशी में आता है केदार खंड। 7 पुरियों में विशेष पुरी हमारी काशी है। काशी पुरी में हमारा विशेष केदार खंड है। केदार खंड, विशेश्वर खंड जो हमारे विश्वनाथ जी हैं वो काशी के राजा हैं और काशी के गुरु हमारे केदारेश्वर हैं। गौरी केदारेश्वर के आसपास कई छोटे बड़े शिवालय हैं, जो इस पूरे क्षेत्र को शिव परिक्रमा क्षेत्र बना देते हैं। यहाँ हर गली में शिव है, हर कोने में आस्था, और यही काशी की सबसे बड़ी खासियत है। भगवान गौरी केदारेश्वर मंदिर में जगह जगह शिवलिंग विराजे। हर शिव की अपनी एक कुछ ना कुछ कहानी है या उसके पीछे पुरातन बातें कही जाती है। लेकिन भगवान गौरी केदारेश्वर के सामने जो नंदी महाराज विराजे हैं, कहते हैं कि इन पर भी आक्रमण हुआ जब औरंगजेब यहाँ पहुंचा। तो वैसे तो औरंगजेब की चर्चा हर जगह होते हैं, कई मंदिरों को नष्ट किया है, लेकिन यहाँ भी देखिए आप, आज भी तलवार से जो वार किया था वो नजर आता है, यहाँ आज भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ से जब भगवान गौरी केदारेश्वर के आप दर्शन करते हैं तो कहते हैं कि वैसे भी नंदी तो जाके भगवान शिव को ही आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहते हैं। हर मंदिर की, ये महाकालेश्वर मंदिर जाएं, आप काशी जाएं। पंडित जी, इनकी क्या खासियत है? ये हमारे नंदी जी जो हैं, जब औरंगजेब काशी में अतिक्रमण किया तो उसकी लक्ष्य थी काशी के हमारे 3 मंदिरों को तोड़ना। जैसे कि हम ओमकारेश्वर में देख सकते हैं, कब्रिस्तान के बीच में मंदिर, और विश्वनाथ जी में ज्ञानवापी मस्जिद को। तो उसी प्रकार उसने केदारखंड में केदारेश्वर को नष्ट करने आया। तो यहाँ उसी अतिक्रमण हमें नहीं दिखती है, क्योंकि उससे नंदी जी ने युद्ध किया। तो उस पे नंदी जी ने, उन्होंने तलवार से वार किया और भाले से कान पे वार किया, जिसमें से रक्त निकले और रक्त से काले भौरे उत्पन्न हुए। जो काले भौरे थे उनके आंख पे अटैक किए और
आग फोड़ने लगे, जिससे कारण उन्होंने गर्भगृह में एंटर नहीं कर पाया और गर्भगृह के बाहर से ही वापस भाग गए। इसलिए नंदी जी भी यहाँ पे स्वयंभू हैं, जिनका हम केदारेश्वर दर्शन करते हैं। केदारेश्वर के करने के बाद हमें नंदी का दर्शन करना अनिवार्य है। हर हर महादेव। गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में शिवलिंग के अलावा कई दुर्लभ धरोहरें भी देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई केदारनाथ या बद्रीनाथ नहीं जा पाता तो यहाँ दर्शन करने से वही फल प्राप्त होता है। यहाँ भगवान बद्रीनाथ माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है। जब बद्रीनाथ जी भगवान की बात करते हैं तो इनकी क्या खासियत है? इनकी ये खासियत है कि जैसे हम लोग हिमालय पे दर्शन करते हैं बद्रीनाथ जी का, तो वहाँ माता लक्ष्मी वट वृक्ष के रूप में है, पर काशी में हम माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ जी के साथ में देख सकते हैं। यह हमें कहीं माता लक्ष्मी बहुत दुर्लभ होती है विष्णु भगवान के साथ, बद्रीनाथ जी के साथ देखने को, पर काशी में गौरी केदारेश्वर मंदिर में बद्रीनाथ जी के साथ माता लक्ष्मी का स्वरूप हम देख सकते हैं। और साइड में गरुड़ भगवान है, उनको भी हम देख सकते हैं। यह एक बहुत दुर्लभ चीज है जो हमें देखनी चाहिए, जाननी चाहिए और सुननी चाहिए। केदारेश्वर की बात होती है, बद्रीनाथ की बात, तो चारों धाम के दर्शन यहाँ हो जाते हैं? हाँ, चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ और पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जी का भी मंदिर है जो हम अभी आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि भविष्य के कल्कि अवतार की प्रतिमा भी स्थापित है। पंडितों के अनुसार ऐसा दृश्य कहीं और देखने को नहीं मिलता। मंदिर का जब आप दर्शन करते करते राउंड लेंगे, जैसे कहते हैं परिक्रमा करेंगे, तो आपको पूरे भगवान मतलब कहीं किसी जगह जाने की। अब ये देखिए भगवान विष्णु के यहाँ अलग अलग रूप, कितने रूप हैं? 10 अवतार। 10 अवतार। भगवान विष्णु के 10 अवतार यहाँ विराजे हैं। जो भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में कहा जाता है, जिसमें नरसिंह भगवान है, मत्स्य है और अलग अलग जो रूप है भगवान के, आप देखिए वो भी यहीं एक ही जगह आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन हो जाते हैं। इतनी प्राचीन नगरी है कि इसकी प्राचीनता यहाँ की दीवारों से देखी जा सकती है, यहाँ की मूर्तियों को देखकर लगाई जा सकती है। बहुत सुंदर संगमरमर की बनी ये मूर्तियां हैं और इसी जगह आप देख सकते हैं कि कितनी प्राचीनता इसके बारे में कही जाती है। पंडित जी मेरे साथ हैं लगातार, शशांक महाराज, जो हमें बता भी रहे हैं कि आखिर क्या क्या यहाँ है। और पंडित जी क्या है इस 10 अवतार के बारे में? ये विष्णु जी के 10 अवतार हैं जो हमें हर युग में हर एक अवतार के दर्शन करते हैं विष्णु जी के। कलयुग में हमें कली अवतार का दर्शन करना चाहिए विष्णु भगवान का। 10 रूपों के साथ 10वां हमारा कली काल में कली रूप है विष्णु जी का, जो इम्पोर्टेंट है कलयुग में सभी लोगों का दर्शन करने का उनका। जैसे कि हम देख सकते हैं कलयुग में कली अवतार भगवान विष्णु लेने वाले हैं, पर हम कहीं नहीं देख सकते हैं। पर यहाँ काशी में इस मंदिर में हम देख सकते हैं कि विष्णु भगवान कली का रूप लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। इस मूर्ति का सभी भक्तगणों को दर्शन करना चाहिए। ये प्राचीन मूर्ति है। इन मंदिरों के बीच दूर दूर से आए श्रद्धालु जयकारों के साथ नजर आते हैं, जो यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। तो धरोहर को हम समझ रहे हैं, लेकिन धरोहर को हम ही नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ आते रहते हैं भगवान शिव के धाम में, काशी के धाम में। और देखिए दिल्ली से आया हुआ परिवार है, मुझे लग रहा है सब आप मित्र लोग हैं या परिवार के लोग? परिवार भी है, मित्र भी हैं। कैसा लग रहा है काशी में? बहुत अच्छा, बड़ी पीसफुल वाइब्स हैं। जैसे मैंने मंदिर में एंटर किया, बहुत शांति सी मतलब जो लगी मन को। और कई मंदिरों में आप गए होंगे, यहाँ क्या अलग नजर आता है? हर जगह हर मंदिर का अपना एक भाव है, इनका भी अपना अलग भाव है। सब अपने अपने अलग अलग भाव लेकर आते हैं, सबका अलग अलग भाव होता है, तो वो भी यहाँ पे भी इसका अपना अलग भाव है। लेकिन यहाँ तो गंगा का तट भी है और सामने शिव भी। हाँ, वो गंगा की पवित्रता है, वो है ही। तो घाट है, काफी घाटों का समागम यहाँ पे काफी है। क्योंकि हम जैसे दिल्ली से आए हैं तो गंगा तो हमारे यहाँ उधर हरिद्वार में, ऋषिकेश में, पर यहाँ जो गंगा की फील है ये थोड़ी सी और ज्यादा ही मतलब थोड़ी और ज्यादा धार्मिक और भक्ति भाव वाली लग रही है। ये अलग है। तो शिव का अलग अलग रूप यहाँ देखने को मिलता है। आप लोग कैसा फील कर रहे हैं यहाँ? बहुत पीसफुल। और हम यही सुन के आए थे कि यहाँ पे जो मतलब वही है कि हरिद्वार ऋषिकेश में देखा है, पर यहाँ पे गंगा कुछ अलग ही दिखती है, तो इसलिए अचानक
बुलावा आया तो हम आ गए। क्या क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ गुड़गांव में, बैंक में। चीजें बदल रही हैं लोग, लेकिन आज भी हमारी जो आस्था है, हमारी धरोहर, इन चीजों को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ मतलब यही है कि ऐसे मतलब कुछ टाइम हो ऐसा होता है जब आपको लगता है कि हाँ थोड़ा अकेला लग रहा है पर साथ में कोई है, तो उसी को फॉलो करते करते साथ में कोई है ऐसा कोई? हाँ और यहाँ आके एहसास हो रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आना ही उसी का एहसास था कि इतनी जल्दी प्लान बन गया, सब हो गया, सब कुछ ठीक हो गया बिना किसी रुकावट के, तो वो भी एक साइन है। यहाँ ईश्वर के हर रूप की अपनी अलग कथा है। जहां शिव है वहां गणेश भी है, लेकिन यहाँ विराजित गणेश प्रतिमा के पीछे भी एक अनोखी कहानी है। यानी एक ही गणेश में कई रूपों का समावेश दिखाई देता है। ये तो काशी में भगवान शिव के कई मंदिर हैं, लेकिन काशी के साथ गौरी, अन्नपूर्णा, तमाम भगवान गौरी के अलग अलग रूप यहाँ दिख जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि 56 विनायक गणेश, यानी आप जितने गणेश जी के दर्शन अलग अलग काशी में करेंगे, लेकिन एकमात्र एक गणेश जी के दर्शन आप कर लेंगे तो 56 गणेश जी के दर्शन का लाभ आपको मिल जाता है। और ये देखिए भगवान केदारेश्वर मंदिर जो है उसी के धाम में यहाँ विराजे हैं। सामने एक छोटा सा शिवलिंग है और दूसरी तरफ भगवान गणेश, अति प्राचीन प्रतिमा है। ये सब स्वयंभू है, यहाँ जो भी है वो सब स्वयंभू है, अपने आप यानी स्थापित हुई चीजें हैं। चाहे भगवान गणेश की प्रतिमा की बात करें, गौरी केदारेश्वर की बात करें या विश्वनाथ मंदिर जिनकी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ जगह जगह आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे। और हर मंदिर की अपनी प्राचीनता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी किंवदंती, कुछ बातें ऐसी कही जाती है जो बताती है कि हम कितने समृद्ध है, हमारी धरोहर कितनी समृद्ध है, हमारी विरासत कितनी समृद्ध है कि आज भी जब हम इनकी चर्चा करते हैं, इन मंदिरों में पहुंचते हैं तो एक अलग तरह का एहसास होता है, मन को शांति मिलती है। और भगवान के सामने खड़े होके, जैसे भगवान गणेश का मंदिर है तो यहाँ तो बिल्कुल उसी तरह का एहसास होता है। मूर्ति एक अलग तरह की, भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ विराजा है और ठीक सामने भगवान गणेश का रूप भी आप देख सकते हैं। पंडित जी मेरे साथ लगातार है। पंडित जी क्या खासियत है इनकी? काशी में पूरे 56 विनायक मंदिर हैं। यदि हम 56 विनायक मंदिर में नहीं जा पाते हैं तो काशी में गौरी केदारेश्वर में स्थित 56 विनायक गणपति का मूर्ति है, यहाँ दर्शन करते हैं तो काशी में समस्त गणपति का दर्शन का हमें फल मिलता है। और ये भी स्वयंभू हैं, जिस प्रकार हमारे गौरी केदारेश्वर यहाँ स्वयंभू हैं, उसी प्रकार यहाँ गणपति जो विराजमान है वो भी स्वयंभू हैं। अब कहानी काशी के उस घाट की जहां सत्य की सबसे कठिन परीक्षा हुई, हरिश्चंद्र घाट। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को ऋषि विश्वामित्र ने परीक्षा में डाल। राजा ने अपना राज्य, परिवार सब कुछ त्याग दिया और अंत में इसी घाट पर स्मशान में कार्य करने लगे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा समय भी आया जब उन्हें गौरी केदारेश्वर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तब उन्होंने घाट के ऊपर 2 शिवलिंग स्थापित किए और वहीं भगवान शिव की आराधना की। तो शिव और विष्णु दोनों का रूप यहाँ देखने को मिलता है। देखिए आप ये कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने इन मंदिरों की स्थापना की थी, इन शिवलिंग की स्थापना की थी और उसी दौर के ये शिवलिंग है, बड़ा सा शिवलिंग है। भगवान शिव का एक बड़ा रूप यहाँ देखने को मिलता है। और भी यहाँ की प्राचीनता, मेरे साथ पंडित शशांक मिश्रा बने हुए हैं जिनसे हम बात भी कर रहे हैं। इसके यहाँ के बारे में क्या कहते हैं? ये राजा हरिश्चंद्र जी के द्वारा ये दोनों मूर्ति की स्थापना हुई थी। पहले के समय राजा हरिश्चंद्र जी को डेड बॉडी जलाते थे तो उनको छुआछूत के कारण अंदर जाने के लिए वंचित किया गया गौरी केदारेश्वर का दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ ये 2 शिवलिंग की स्थापना की और इनको गौरी केदारेश्वर मानकर पूजा अर्चन करते थे। और ये बड़े वाले जो शिवलिंग है ये नीलकंठेश्वर महादेव हैं और छोटे वाले जो शिवलिंग है वो वैकुंठ जी हैं। वैकुंठ जी है जो विष्णु का रूप है, जिनका दर्शन हम लोग पूजन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन करते हैं। और ये जो दोनों शिवलिंग है बहुत प्राचीन है, राजा हरिश्चंद्र जी के समय की है, उनके द्वारा, उनके हाथों के द्वारा बैठाई हुई शिवलिंग है, जिनका हम इस समय दर्शन कर रहे हैं। ये वही स्थान है जहां राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार भी किया, लेकिन नियम नहीं तोड़ा, सत्य पर अड़िग रहे।
और अंत में देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आज भी हरिश्चंद्र घाट सत्य और मोक्ष का प्रतीक है। यहाँ निरंतर अंतिम संस्कार होते हैं। मान्यता है कि यहाँ से आत्मा को मुक्ति मिलती है। मणिकर्णिका घाट की तरह यहाँ भी चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती। इस जगह जहां मैं खड़ा हूं इसे हरिश्चंद्र घाट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र जब सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुंचे तो वो यही स्थान था, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। और जिस परीक्षा के दौर से वो गुजरे, जब अपने बच्चे को लेकर यहाँ पहुंचे, उस दौर में जो परीक्षा उनको देनी पड़ी वो भी इसी घाट पर हुई थी। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में सब कुछ नहीं है आपके पास, जो आया है वो जाएगा, जो आप लेकर आए हैं वो साथ लेकर नहीं जाएंगे। लेकिन ये मोक्षदायिनी नगरी है काशी, जहां आज भी तमाम तरह की चीजें मिलती है। और मेरे सहयोगी अभिषेक है जो लगातार यहाँ देखते हैं, इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, समझते भी हैं। तो मैं जिस तट पर खड़ा हूं अभिषेक, यहाँ एक बहुत अलग तरह की अनुभूति हमें हो रही है। ये जो घाट है जहाँ गंगा माँ दिखाई दे रही है, तो इस घाट के बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो घाट है ये गौरी केदारेश्वर घाट के नाम से जाना जाता है। अब आप नाम से ही समझिए, गौरी केदारेश्वर यानी कि भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी के साथ ये विराजमान है। सामने आपको माँ गंगा है और कहा ये सबने देखा है कि भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर माँ गंगा विराजमान होती है। तो आप समझिए उनका वेग कितना तेज है, और उसी वेग का ये नतीजा है कि यहाँ पे माँ गंगा बह रही है। और सामने आप शिवलिंग भी देखेंगे। यहाँ भगवान माँ गंगा खुद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने आती है। और यहाँ पे एक साउथ इंडिया का ये प्रसिद्ध घाट है, और ये विजयनगरम भी आप देख रहे होंगे। उनका ये उनके धर्म, उनके लिहाज से देखा जाए तो ये काफी अति प्राचीन मंदिर है, यानी सतयुग, यानी कि जो 7 मोक्ष नगरियां हैं, उन 7 मोक्ष नगरियों में से काशी भी एक मोक्ष नगरी है। और ये जो काशी की अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला है, ये उस घाटों का लगभग 1/3 नंबर पे इसका ये नंबर आता है। और इसके बगल में ठीक आप देखेंगे महाशमशान राजा हरिश्चंद्र घाट है, जहाँ पे लोगों को मोक्ष मिलना भी बताया जाता है। एक तरफ गौरी का तप, दूसरी तरफ हरिश्चंद्र का सत्य। काशी इन दोनों का संगम है, जहां तप, त्याग और सत्य तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। काशी जहां हर कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवन का संदेश है। तप करो, सत्य पर अडिग रहो और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ो। काशी जहां हर घाट एक ग्रंथ है और हर मंदिर एक शिक्षा। इस बार की मेरी यात्रा बहुत अलग रही, क्योंकि यहाँ यात्रा करने से भगवान शिव के दर्शन तो हुए, बल्कि कलकल बहती गंगा के दर्शन भी करने को मिले। और समझ आया कि जिस प्राचीन नगरी काशी की हम बात करते थे, आखिर शिव यहाँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की होगी त्रिशूल के ऊपर, तो उसके पीछे क्या मंशा रही होगी। बहुत अद्भुत नगरी है, बहुत अद्भुत यात्रा है, लेकिन धरोहर की यात्रा यहाँ रुकने वाली नहीं है। मेरी यात्राएं चलती रहेंगी। हो सकता है अगली बार किसी और नए स्थान पर मैं और मेरे सहयोगी आशीष आपको मिलेंगे। अभिषेक अब की बार मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि ये यात्रा उत्तर प्रदेश के काशी बनारस की थी। तो मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।